सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आंसर हो गया चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट नेगेटिव, ये तो अपने पास क्या है? अब ध्यान देना, यहां पे अगर हम लोग बात करें, जो अपन ने पीरियोडिक ट्रेंड लिखा था वहां पे देखो आपको कंपेयर करने को मिल जाएंगे। कंपेयर करने को कौन कौन मिल जाएगा? आपको मिलेगा नाइट्रोजन, आपको मिलेगा ऑक्सीजन, आपको मिलेगा फ्लोरीन, या आपको मिलेगा फॉस्फोरस, आपको मिलेगा सल्फर, क्लोरीन, ऐसा मिलेगा। तो पता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आता है इनमें, ये एलिमेंट, इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो पता है कि इनमें कौन है? फ्लोरीन। इनमें ऑर्डर क्या है? इनमें ऑर्डर ये आ जाएगा, और इसमें ऑर्डर ये आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन से कम सल्फर, सल्फर से ज्यादा, सल्फर से कम फॉस्फोरस। इनमें ऑर्डर क्या है? जैसे अपन को अरेंज किसको करना है बेटा? आपको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है इनको। अब जो मुझे पता है, मुझे क्या पता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में ऑर्डर जो आता है वो क्या आता है बेटा? ये आता है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा होता है? फास्फोरस। सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर, याद है? और क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन। अब इनमें कैसे कंपेयर करें ओवरऑल ऑर्डर? तो इसमें जो ओवरऑल ऑर्डर निकलता है ना इसका, ये आता है सबसे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। ये ऑर्डर आता है। अब सर ये याद कैसे रखें? याद करने की इसकी भी अपने पास एक जुगाड़ है, जिगजैग मेथड। आप यहां से यहां आए, इसका ज्यादा हो गया, इसको हो क्या रहा है, ऐसे देखो, ऐसा जिगजैग। जिगजैग समझ रहे हो? कहां से चालू करना है? सबसे कम कौन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा कौन? फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से ज्यादा कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा कौन? सल्फर, सल्फर से ज्यादा कौन? फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। जिगजैग में याद रखना है। तो ये आपके 6 एलिमेंट बहुत सारी जगह आपको दिए जाएंगे जहां पे ये पूछा जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो कैसा? जिगजैग में याद रखना है। जिगजैग में कैसे? ऐसे उल्टा बना दिया, ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन। लिख लेना अपनी नोटबुक में। जहां आपने नोटबुक में वो लिखा ना, जहां पे अपन ने ट्रेंड लिखे थे, क्वेश्चन लिखे थे, वहां पे लिख लेना जिग जैग ऑर्डर में। जिग जैग। अब बता दो जल्दी, सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन, और सबसे कम फॉस्फोरस। सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन, और सबसे कम फॉस्फोरस। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। सेकंड का दिल्ली। देखो सबसे ज्यादा, अब अपन को कंपेयर किससे करना है? मुझे कंपेयर करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। तो उन्होंने बोला कि मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव कौन हो जाएगा? क्लोरीन, और लीस्ट नेगेटिव फास्फोरस। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन निकालता है? सल्फर, बॉम्बे आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फोर्थ वाला नहीं आया? अच्छे बताओ, मुझे सिंपल ही बताओ बेटा कि फोर्थ वाले आपको ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा तो अपन क्या करेंगे? एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और एलिमेंट के एक्सेप्शन अपन को ध्यान रहते हैं। कॉन्फिगरेशन वाइज आपको ज्यादा याद नहीं रहेगा। तो जल्दी बताओ फोर्थ वाला। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फोर्थ में एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
फर्स्ट नियॉन को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो हीलियम नियॉन। सेकंड वाला ऑक्सीजन। थर्ड वाला जल्दी बोलो सोडियम। फोर्थ किसको, फ्लोरीन। अच्छा तो क्या आप इनको अरेंज कर सकते हो? देखो अब बोलोगे सर ये एक पर्टिकुलर उसमें नहीं है, देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ कौन है, नियॉन। नियॉन है कि नहीं है? आगे चल के आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको लिथियम। लिथियम के नीचे सोडियम। अब मुझे इसमें अरेंज नहीं करना है, मुझे किस इसमें अरेंज करना है, तीन ये और एक ये, इन चार में अरेंज करना है। क्या इन तीनों में आप बता सकते हो इन दोनों में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लिथियम और सोडियम में? लिथियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, टॉप टू बॉटम जाने पे कम होती है। और ये बताओ लिथियम और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन बढ़ती है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की। और नियोन की सबसे कम, क्योंकि ये नोबल गैस है। तो ऑर्डर क्या बनेगा जल्दी बोलो। ऑर्डर मेरे पास आने वाला है बेटा, नियोन सबसे कम, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। मतलब सबसे कम आएगा मेरा पहला, उसके बाद कौन सा आएगा, सोडियम कौन सा है, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर के बाद चौथा नंबर, ये आंसर हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा तो अपन क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा तो अपन क्या कर रहे होंगे, अपन सिंपली क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनको अपन अरेंज कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा तो एलिमेंट को अपन कैसे अरेंज करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को एलिमेंट में लिखेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे, और उनका ट्रेंड मुझे पता रहता है लगभग। तो आंसर क्या हो जाएगा इससे, जल्दी बताओ, फोर्थ का क्या आ रहा है, आगरा आ गया। वेरी गुड, बताओ और कोई डाउट है? नहीं देख सकते ना, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्फिगरेशन कहाँ आ रहा है। आपको दिक्कत ही हो जाएगी, ये भी थ्री है, ये भी 2s1 है, ये भी 3s1 है। आप बोलो सर दोनों कॉन्फिगरेशन सेम है, सेम होनी चाहिए, तो अपन को क्या ट्रेंड याद है, तो एलिमेंट में कन्वर्ट कर लो तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलो जल्दी नोट कर लो बेटा इसको। क्वेश्चन लिखो। चलो लिख लिया बेटा ये। क्वेश्चन है अपने पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ई जी, ये पूछे जा रहा है। पहला है मेरे पास बेटा, ए है मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, पहला ए। बी वाला है मेरे पास 1s2 2s2 2p4। सी वाला है बेटा अपने पास 1s2 2s2 2p3। डी वाला है 1s2 2s2 2p5। ई वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p5, ये है मेरे पास। चलो इनको मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करना है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो इतने दिए गए हैं अपने पास एलिमेंट। मुझे ये बताओ बेटा कि अपने पास पहला वाला जो कंपाउंड दिया गया है, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपन को जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा तो अपना पहला मोटिव क्या होगा? एलिमेंट लिखना, क्योंकि उसके थ्रू अपन एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले मुझे बताओ पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर पहला वाला जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है सल्फर को। किसको? सल्फर। सल्फर, सभी का सल्फर आ गया। दूसरा वाला ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कौन सा? क्लोरीन, और ये क्लोरीन। क्लोरीन है कि नहीं है? अब मुझे इतना पता है कि यार ये तो मुझे ऑर्डर लगभग पता है, अपन ने अभी जिगजैग मैनर लिखा था। इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर। सल्फर। अच्छा तो 16 ग्रुप में क्या ट्रेंड आता था? 16 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या आता था मुझे ये बताओ। ऑक्सीजन सबसे कम होता था, उसके बाद डिक्रीजिंग में सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा सेलेनियम, सेलेनियम से ज्यादा टेलेनियम, पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। ऐसा बनता था कि नहीं बनता था? ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब इसमें देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन। तो अभी आपको सिखाया नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। क्या ऑर्डर होता है? जिगजैग। इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। जिगजैग सिखाया। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा किसका है? ई का।
अरे ई हो गया कि नहीं हो गया? ई के बाद डी, डी के बाद ए, यही है ना, ये ए है। ए के बाद बी, और सबसे कम सी। सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई, ये अपने पास आएगा। देखो सही लिखा है क्या? सही है ना? सबसे ज्यादा ई, ई के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी, और सबसे कम सी। उल्टा लिख दिया था। चलो बाकी करो जल्दी। चल देना है, चल। हैं? मैथ करवा, किसी को नहीं देना है, सबको मोटिवेट ही करो। कुछ नहीं, कुछ बोल दो कि अभी इम्प्रूवमेंट दो, इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो अगली साल दो। तो उदाहरण किसका दो? निकल, मतलब, हाँ, मतलब के बढ़ गए, पूछे कौन लगा? हम्म।
चलो ये बताओ बच्चों, क्या आ रहा है इसमें? पहला वाला हुआ? क्या आ रहा है पहले वाले में? ये बताओ पहले वाले में क्या आ रहा है? अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करें बेटा, तो फर्स्ट वाले में अपने पास आना चाहिए, सबसे कम किसकी है? नियोन। नियोन। नियोन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। आ गया कि नहीं आ गया सभी का? ये यही आया था बच्चों। वेरी गुड। इसमें बताओ इसमें क्या हुआ? ये देखो, अगर अपन अरेंज करें, सबसे पहले क्या करो, अगर आपके पास कोई जंबलिंग करके दिए गए यहाँ वहां के, तो आप पहले लोकेट कर लो। आप लोकेट करोगे तो आपको लगभग चीजें पता चल जाएंगी कौन सी चीजें कहाँ आ रही हैं। देखो, हमने इसे लोकेट किया। सबसे पहले लोकेट कौन होगा पीरियड में? बी। बी के बाद क्या होगा अपना? बी के बाद यहाँ पे एक बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद क्या आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ऐसा है कि नहीं है? अब देखो, मुझे अरेंज किसको करना है? एक इसको करना है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। तो आप मुझे बताओ, इन सब में सबसे कम कौन है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, और अपने पास कौन सा हो गया? नोबल गैस। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन। उसके बाद बी। बी की बोरो, सॉरी, गड़बड़ कर दिया, सबसे कम बी होगा। हाँ, सेकंड पे आएगा ये। सबसे कम आएगा कौन? बी। बी के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। ये सभी का आ गया था। इन दोनों में किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। इसको कैसे अरेंज किया? नियोन सबसे कम, नियोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद सोडियम, और सोडियम से ज्यादा लिथियम। यही आ गया। इन दोनों की तो पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव, मतलब इनमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इनमें एनर्जी निकलेगी। चलो इसमें बताओ, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ। इसमें तो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। सबसे कम कौन आएगा? ओ माइनस। उसके बाद ओ, उसके बाद ओ प्लस, उसके बाद ओ प्लस टू। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मोर दी पॉजिटिव चार्ज, मोर दी इलेक्ट्रॉन, मोर दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मोर दी नेगेटिव चार्ज, लेस दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर अपने पास कोई भी गिवन एटम है, तो आप खुद बताओ बेटा कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो आपसे पूछा है कि O प्लस और O प्लस टू में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? किसमें आसानी से ऐड होगा? भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस साइड अट्रैक्ट होगा। सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? O प्लस टू। उसके बाद O प्लस, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद O नेगेटिव। किसी भी गिवन एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। चलो ये हो गया। कर लिए थे क्वेश्चन ये? अब अब ध्यान देना बेटा, यहां पे अपन नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बस एक चीज आप ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ, जैसे ये ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान सुनना बेटा, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो इसमें जो डेल्टा एच, मतलब जो एनर्जी आ रही है, मान लो वो 100 आ रही है, 100 जूल। अगर इसका रिवर्स कर दें तो, रिवर्स करोगे तो एनर्जी भी रिवर्स हो जाएगी। अगर एक प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी निकल देनी पड़ रही, तो उसका रिवर्स करोगे तो एनर्जी भी रिवर्स हो जाएगी, साइन भी उल्टा हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? -100। अगर इसमें ये एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये एमिट होगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन को रिवर्स करने पे एनर्जी का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये अपनी एंडोथर्मिक है, कौन सी है? एंडो। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सो। एक्सो।
ये ध्यान रखना, किसी भी प्रोसेस को अपन रिवर्स करते हैं, अगर आप किसी भी प्रोसेस को रिवर्स करोगे, अगर आप किसी भी प्रोसेस को रिवर्स करोगे तो एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, Na गैस से, ध्यान सुनना, Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो डेल्टा एच है मान लो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट मान लो, ये दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं तो कितना होगा, कितना होगा डेल्टा एच, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। समझ में आया, प्रोसेस आपने रिवर्स कर दी। अगर आप प्रोसेस को रिवर्स करोगे तो एनर्जी का साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। कुछ भी हो, जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल है यार, अगर हम क्लोरीन में, क्लोरीन गैसियस एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, Cl- गैस। और इसका जो डेल्टा एच आता है वो मान लो ये आता है -350 किलो जूल पर मोल, ऐसा आता है मान लो, ऐसा दिया हुआ है -350 ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो Cl- गैस को हम किस में ले जाएं, Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 350। प्लस प्लस लिख दो या लिख दो, या तो ये लिख दो 350। अरे वन लिखा जाता है तो प्लस वन ही माना जाता है कि नहीं माना जाता है, कुछ नहीं मतलब प्लस माना जाता है। नेगेटिव को इंडिकेट करने की जरूरत होती है, प्लस को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने बोल दिया 100 लिख दो चाहे +100 लिख दो, बात बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 100 और -100 बराबर होते, नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ये बचपन से अपन देखते आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, किलो जूल पर मोल। तो एक चीज हम समझ रहे हैं, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि भाई हम अगर हम रिवर्स प्रोसेस को रिवर्स कर देते तो एनर्जी का साइन एक्सो है तो एंडो में कन्वर्ट हो जाएगी, एंडो है तो एक्सो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना, इसका यूज बहुत ज्यादा यूज होगा। ये एग्जाम्पल अपन ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम्पल अपन ध्यान रख सकते हैं। व्हेन वी रिवर्स द प्रोसेस, साइन ऑफ एनर्जी विल बी चेंज। एनर्जी के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर मैं प्रोसेस को रिवर्स करता हूं। दो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। एक हम लोगों ने क्या सीखा है कि, एक हमने क्या सीखा था, अगर मैं ऐड करता हूं, रिएक्शन को ऐड करता हूं तो एनर्जी ऐड हो जाती है, और अगर रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो एनर्जी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है और उसी रिएक्शन को अगर मैं सिंगल स्टेप में कराऊंगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा वो। लिखो जल्दी। जब भी हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए ना। चलो, एक चीज अपन ने ये सीखी कि भाई, ये एग्जाम्पल देख लिया अपन ने। अब अगर अपन बात करें आगे बच्चों, देखो अपन अब कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं, वैसे अपन ने ये पढ़ी हुई है। जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो, केमिस्ट्री थोड़ी टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी पता नहीं रहती। अगर टर्मिनोलॉजी पता हो, जैसे मैथ में आप बचपन से प्लस माइनस पढ़ते आओ तो कहीं पर भी दिखेगा तो आपका एक दिमाग एक काम करने लगता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी भी सीखनी होती है, साथ में लॉजिक भी सीखने होते हैं। कभी कभी हम लॉजिक सीख जाते हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं सीख पाते हैं, कभी कभी टर्मिनोलॉजी सीख जाते हैं, लॉजिक नहीं सीख पाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक अपन अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो साथ में हमें क्या करना है, अब देखो ये चैप्टर है जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं, इसमें अपन को चीजें ध्यान भी रखनी हो, साथ में आपको टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो अपन लोगों ने पढ़ा था जैसे मान लो कोई ए एटम है। अब मुझे बताओ, ए गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? इसको जो डेल्टा एच आएगा वो उसको क्या बोलूंगा? डेल्टा एच ई जी, ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? और ये किस में ऐड हो रहा है? ए में। तो या फिर ये लिख दो, या फिर क्या लिखा मिलेगा? डेल्टा एच ई जी ऑफ ए गैस। कुछ ना बोला जाए तो वो न्यूट्रल फॉर्म माना जाता है कि न्यूट्रल में ऐड हो रहा है। कुछ ना बोला जाए तो क्या माना जाता है? न्यूट्रल एटम में ऐड हो रहा है। अब जैसे आपको ये सिखाया था, यहां ध्यान देना, ए माइनस, मान लो ऐसा दिया है 2 गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या बोलोगे इसे? A-3 गैस। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच क्या बोलोगे आप? डेल्टा एच ई जी कौन से नंबर की बोलोगे? कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ? तीसरे, 3, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? डेल्टा एच ई जी 3, पहले नंबर का ऐड होगा तो E1, सेकंड नंबर का होगा तो 2, थर्ड नंबर का ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और इसी को क्या बोल सकता हूं मैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं? डेल्टा एच ई जी 3, और कुछ ना बोला जाए तो ऑफ ए गैस, ये बोलोगे। ए में तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या इसको मैं ये बोल सकता हूं? डेल्टा एच ई जी 1 ऑफ, किसकी होगी 1? ये A-2, ये लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? -2 के रेफरेंस में तो पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ए के रेफरेंस में कौन सा आ रहा है? तीसरे नंबर का आ रहा है। समझ में आया? ऐसे आपको लिखे मिलेंगे। A2 के रेफरेंस में, A2 से कहां बना रहा है? A3, तो A2 के रेफरेंस में कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन आया? पहले नंबर का। और ए के रेफरेंस में कौन सा आया? तीसरे नंबर का। देखो, ए के रेफरेंस में कौन से नंबर का आया? तीसरे नंबर का आया। और A2 के रेफरेंस में कौन से नंबर का आया? पहले नंबर का। ऐसा अपन को लिखा मिल जाएगा। तो जैसे मान लो अपन को ऐसे लिखना है, मान लो अपना कोई भी एटम है अपना A-4 गैस से, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसमें गया है? A-5 गैस। जल्दी बताओ इसे क्या बोलोगे? डेल्टा एच ई जी 1 ऑफ -4, -4 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो -5 हुआ है। क्या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं? डेल्टा एच ई जी 2 किसका होगा? -3 का। -3 के रेफरेंस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। डेल्टा एच ई जी 1 किसके रेफरेंस में होगा? ए, सॉरी, 3, -2 के रेफरेंस में। क्या ये बोल सकता हूं? डेल्टा एच ई जी 4 किसके रेफरेंस में होगा? -1। और डेल्टा एच ई जी 5 किसके रेफरेंस में होगा? ए के रेफरेंस में। ए के रेफरेंस से 5 आ गया। तो कुछ भी टर्मिनोलॉजी, ये लिखाओ, ये लिखाओ। और एक सिंपल आइडिया बताऊं याद रखने का, इन दोनों का सम चार्ज के बराबर आएगा। 4 और 1 कितना? 5, पांचवें नंबर का हो रहा है। देखो, सबका 5 ही बन रहा है। देखो, 5, इसमें चार्ज कितना? 0, 5, 5, 5, 5। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये इतने सारे टर्म एक ही के लिए कैसे डिफाइंड है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बेंच चौथे नंबर पे है, इसी बच्चे चौथे नंबर पे बैठा हुआ है। आपसे जैसे ही बोला चौथे नंबर वाली बेंच पे बैठा है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? कहां से चौथे नंबर है? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे, आगे से चौथे नंबर की बात चल रही है। अब हर कहीं ये मेंशन नहीं होगा कि ये बच्चा चौथे नंबर, आगे से चौथे नंबर पे बैठा है। कॉमन सेंस से आप क्या बोलोगे कि ये पर्टिकुलर बच्चा चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर वाले सीट पे बैठा है। सर पीछे से फोर्थ कि मिडिल से फोर्थ, कहां से फोर्थ? कुछ नहीं बोला जाएगा तो अपन कॉमन सेंस क्या लगाते हैं? स्टार्टिंग, बिगिनिंग से। और किसी भी एटम की बिगिनिंग कहां से होती है? न्यूट्रल से। अगर आपसे बोला जाए कि भाई डेल्टा एच ई जी 3
और कुछ नहीं बोला जाए कि ए माइनस की, ए माइनस टू की, ए जीरो, तो अपन क्या करेंगे, बिगनिंग। बिगनिंग कहां से होती है, एटम से। और अगर जैसे बोला है कि बच्चे चौथे नंबर में, बोलूंगा ये बच्चा पहले नंबर पे बैठा है, तो पहले नंबर पे कैसे आएगा, फोर्थ नंबर को ही आपने पहला नंबर दे दिया। जैसे मान लो यहाँ पे 4 टेबल अपन ने लगा के रखी है, 1 2 ऐसी लगी हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर बच्चे की। अब मैं बोलूंगा ये बच्चा पहले नंबर पे बैठा हुआ, तो पहले नंबर पे कब बैठेगा, जब इसी को 1 मान लोगे। स्टार्टिंग फोर्थ से हो रही होगी, तो ये फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है। अगर बोल दिया जाए कि ये कहाँ बैठा, तो आप क्या बोलोगे, तुरंत बोलोगे सर ये फोर्थ नंबर है वाली बेंच पे। अपन फिर वो नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि कौन कहां से स्टार्टिंग हुई। आपने बोल दिया फोर्थ नंबर, आप ये बोलोगे फोर्थ नंबर फ्रॉम बिगनिंग, ये नहीं बोलोगे। ये तो कॉमन सेंस में चला जाता है। कॉमन सेंस मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब सबसे पहली वाली को। अगर आपको कोई भी डेल्टा एच ई जी या आई लिखा हो और कुछ ना दिया हो कौन से नंबर की, तो हम क्या मानेंगे, जहां से स्टार्टिंग होती है, न्यूट्रल फॉर्म कौन सा, ए एटम से। अगर ऐसा बोल दे कि ये बच्चा यार सेकंड नंबर पे बैठा हुआ, तो सेकंड नंबर पे कब बैठेगा, जब आप बोलोगे सेकंड नंबर से, थर्ड नंबर सीट से सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर सीट से सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। थर्ड नंबर की सीट से ये कहां बैठा हुआ है बेटा, सेकंड नंबर पे। ये यहां बैठा हुआ है, ये यहां बैठा हुआ है। ऐसे अपन करेंगे। ये अपना पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे कब है, जब आप इससे कंपेयर कर रहे हो, इससे कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसे ही अपन को ये देखना पड़ेगा, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या कहलाएगा, अगर आपसे बोल दें, अब ये मुझे लिख के बता दो तो समझ जाऊं कि हाँ आपको आने लगा है। डेल्टा एच ई जी 4 ऑफ A-3, A-3 का फोर्थ कौन सी प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, जल्दी बताओ, सोचो और बताओ क्या लिखें। इतना कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, और यहां लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, बताओ क्या होगा। A-3 में चौथा इलेक्ट्रॉन, मतलब -7 बनेगा, और कहां से, 6 से। यही आएगा कि नहीं आएगा, सोच पाए थे क्या ये, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताना, इसको क्या बोलोगे आप, ये तो अपन ने सीख लिया, चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ऐसे ही अपन आई में पढ़ा था, आई में भी पढ़ा था। जैसे मैं आपसे बोल दूं आई ई ऑफ थर्ड A+2, बताओ कौन सा होगा। +2 से कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन निकलना है, तीसरे नंबर का, मतलब कौन से, तीसरा, चौथे, क्या बनेगा ये, जल्दी बताओ। यहां पे ए क्या लोगे, टोटल 3 निकल चुके हैं, 2 और निकालोगे, 2 निकल चुके हैं, 3 और निकालोगे तो कितने बन जाएंगे, 5। तो क्या बनेगा, A+5 गैस। क्या लिखोगे यहाँ पे, A+4 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये तो बनेगा भाई। +2 से तीसरे नंबर का, तो +2 से तीसरे नंबर का 2 निकल चुके, तीसरा नंबर का निकालना है, मतलब पांचवा निकलना है। क्या है ये, आई है ना बेटा, आई में तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो निकाल दिया अपन ने। डेल्टा एच में क्या होता है, ऐड होता है। अब अपन बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, मान लो अगर कोई ऐसा लिख दे तो। अच्छा बताओ ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल को कि इलेक्ट्रॉन एडिशन को,
एडिशन, एडिशन मतलब जो एनर्जी आएगी उसे क्या बोलोगे? डेल्टा एच ई जी। इलेक्ट्रॉन गेन, गेन मतलब ऐड होना, आयनेशन मतलब रिमूव होना। अगर किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो गेन कहलाएगा, गेन एंथैल्पी। जब किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उससे एनर्जी जो एसोसिएट होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो किस में ऐड हो रहा है? डेल्टा एच ई जी ऑफ, क्या लिख सकता हूं? A+2, A+2। और देखो, अगर वन यहां कुछ ना लिखा हो तो अपन वन ही मान के चलते हैं, वन लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? डेल्टा एच ई जी ऑफ A+2, A+2 में इलेक्ट्रॉन डाला है। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना डेल्टा एच ई जी, जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एच ई जी, मान लो यहाँ पे लिख दिया अपन ने +1, +1 से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, डाला, तो क्या बनेगा? ये गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा बेटा डेल्टा एच ई जी ऑफ प्लस A+ में हमने इलेक्ट्रॉन डाला, तो डेल्टा एच ई जी ऑफ A+। जैसे अपन इसको बोलते हैं ना, जैसे अपन इसमें कर रहे हैं A-2, A-2 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या कहलाएगा? ये A-3, क्या बोलोगे? डेल्टा एच ई जी ऑफ A-2। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो जिसमें भी डालना है वो नाम लिख दो। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? कॉमन सेंस से बताना। सबसे पहले मुझे बताओ ये प्रोसेस कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आयनाइजेशन? गेन की आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या बोलोगे? ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एच, और क्या बोलोगे? आई ई, आई ई ऑफ A-2। A-2 से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंपल। A-2, A-2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला, या फिर डेल्टा एच ई जी, या फिर ये दे सकते हो IE1 ऑफ A-2। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयनेशन, ऐड हो रहा है तो गेन एंथैल्पी। दो टाइप की प्रोसेस पढ़ी है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आई बोलेंगे, ऐड हो रहा है तो डेल्टा एच ई जी बोलेंगे। अब किससे निकल रहा है वो उसका नाम डाल दो। ये किससे निकला इलेक्ट्रॉन? A-2 से, तो क्या बन गया? आई ऑफ A-2। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें ऐड हो रहा है? A-2 में, तो क्या बोल दोगे? डेल्टा एच ई जी ऑफ A-2। A-2 बोल दूंगा। एट्थ, फोटोन, न्यूट्रॉन। चलो, ये बताओ, ये अपन ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताना। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ, ध्यान सुनना। आई ऑफ ए इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी ऑफ
ए प्लस, ए प्लस निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस निकालना है। क्या गिवन है? आई ई गिवन है। आप ये नहीं सोचना सर आई ई गिवन है डेल्टा एच ई जी कैसे निकालेंगे, सर ने कोई रिलेशन नहीं दिया। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख लो, जो निकालना है उसकी लिख लो, जो दिया है उसकी लिख लो। हमने कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि आई का ये होगा, डेल्टा एच ई जी का रिलेशन ये होगा। अब देखना, जैसे ही आप लिखने जाओगे ना तो अपने आप आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, अरे यार ये तो मुझे आता है। थोड़ा पेन चलाओगे ना तो अपने आप आपको दिखने लगेगा कि यार ये ऐसा होना चाहिए। ये तो एक ही आई लिखो, क्या होगा? आई की प्रोसेस लिखो, कैसे लिखते हैं? ए से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या बन जाएगा? प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बताओ इसका डेल्टा एच कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं है? मुझे निकालना किसका है? ये गिवन है। ये क्या है बेटा? अरे गिवन है कि नहीं है? देखो, ये गिवन है। और मुझे फाइंड क्या करना है? सर आपको फाइंड करना है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है बेटा ए प्लस गैस में इलेक्ट्रॉन डालना है, यही तो करना है। और क्या बनाना है? ए प्लस में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ए गैस बन जाएगा। और मुझे जिसका डेल्टा एच फाइंड करना है, बताओ क्या आएगा? क्यों? क्योंकि सर अब आपने अभी रिवर्सिबिलिटी की बात की थी, ये प्रोसेस इसकी रिवर्स लिखी है कि नहीं लिखी है? अगर मैं पहली वाली प्रोसेस को रिवर्स कर दूंगा तो ये ऊपर में इसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और रिवर्स करने पे एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। देखो आ गया। अब सर आपने तो कुछ रिलेशन दिया ही नहीं, कैसे निकाल लिया? तो अपन ने इक्वेशन लिखना आती है, इक्वेशन की अल्टा पल्टी करना आती है। अल्टा पल्टी कर लोगे तो आराम से इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? बुकलेट निकालो, रख लो उसको। बुकलेट निकाली? बुकलेट में अपन क्वेश्चन करेंगे, करेंगे कौन सा करेंगे? अरे एक क्वेश्चन आपको छोड़ने का बोला था। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 6 जेई। कौन सा? 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या आ रहा है? आगरा आ रहा है? कैसे? कैसे आ रहा है? उन्होंने आयनेशन एनर्जी दी हुई है, आई आयनेशन पोटेंशियल मतलब आई। उन्होंने क्या बोला है? सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना डेल्टा एच ई दिया हुआ है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूछ किसका रहे हैं? जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे Na प्लस में, यही पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? -5.1। देखो कितना आसान आया था। इसका पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो, यही तो पूछा है। अच्छा ये बताओ, एक नोट बना के लिखना, एक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्वेश्चन,
ये तो आयनाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, कैन होता है। दूसरे की रिवर्स हो जानी चाहिए। आई ई ऑफ ए एंड डेल्टा डेल्टा एच ई जी ऑफ ए, क्या एक दूसरे की रिवर्स ऑफ ईच अदर, क्या ये सही है? क्या एक दूसरे की रिवर्स होती हैं? लिख के देखो दोनों प्रोसेस, तो आप अपने आप आंसर करोगे। लिख के देखो आप पहले, विश्वास नहीं करना है किसी पे, अपने पेन और कॉपी पे विश्वास करो, लिखो, तो आपको पता चले। जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उसको लिख के देखो, करके देखो कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगता तो ऐसा है सर, एक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मतलब एक दूसरे की रिवर्स। क्या रिवर्स है? क्यों नहीं है? हाँ। आप बोलोगे सर, जब हम ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो, जब हम ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा, जब हम ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा अपना, जब हम ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ए से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच आई ई, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और और डेल्टा, और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच ई जी क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच आई ऑफ ए, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए। बताओ क्या होगा ये, ए में क्या कर रहे हैं, ए में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या ये एक दूसरे की रिवर्स है? रिवर्स कब होते हैं, रिएक्टेंट यहां है, प्रोडक्ट यहां है, रिवर्स में क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट उसका रिएक्टेंट। रिवर्स यही तो होता है किसी भी चीज को, अगर आप रिवर्स कर रहे हो, आप खुद बताओ बेटा, ये ए बी है, अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, बी ए बन जाएगा। ये जो रिएक्टेंट था वो किसमें दिखने लगेगा, प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट था वो किसमें आ जाएगा, रिएक्टेंट में, तभी तो रिवर्स बोलोगे। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, ए यहां पे क्या ये सेम है, ये सेम है, नहीं है सेम, तो क्या एक दूसरे की रिवर्स है, नहीं है। क्या ये रिवर्स है, गलत है। गलत है कि नहीं? अरे गलत है कि नहीं है सर। अब अगर हम बात करें यहां, रिवर्स ऑफ ईच अदर, सही है कि नहीं है ये बताओ। ये देखो, कैसे मालूम चलेगा रिवर्स है कि नहीं है, दोनों प्रोसेस को लिखो और पलटी मार दो। या फिर देखने का तरीका है कि इसका रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट में दिखना चाहिए, तो रिवर्स है। तो लिखो, जो जो दिया है वैसा आप लिख लो। क्या है यहां पे, अगर हम बात करें बेटा, ए किस में जा रहा है, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच आई ई, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा सर। और सेकंड वाले में क्या बोला है, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा ए, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए प्लस ऑफ ए। बताओ क्या ये एक दूसरे की रिवर्स है? इसका रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट में दिख रहा है, और इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब रिवर्स है। तो ये एक दूसरे की रिवर्स हो गए कि नहीं हो गए? अरे रिवर्स हुए कि नहीं हुए? तो यहां पे आप क्या लगा दोगे, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए, या फिर ये तो रिवर्स करोगे तो एनर्जी क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है,
तो डेल्टा एच ई जी ऑफ ए प्लस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच आई ई ऑफ ए। क्या ये बोल सकता हूं? अरे अभी तो बताया था पलटी मारते तो एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये अगर ये जो भी है इसके नेगेटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये अपनी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, -100 हुआ कि नहीं हुआ, रिवर्स हो जाएगा। देखो यही लिखा है कि नहीं लिखा। मुझे कैसे मालूम चला कि ये रिवर्स है, दोनों प्रोसेस को लिख लो, जो बोल रहे हैं वो लिख लो, जिससे रिवर्स का बोल रहे हैं वो लिख लो। और देखो इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट है सर, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन को पलटी मार दी गई। पलटी मारने पे साइन एनर्जी के चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे जो डेल्टा एच ई जी वो क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एच आई ई, ये बन जाएगा। क्या नेगेटिव एटम की नहीं हो सकती है? अरे ये तो नेगेटिव है, जैसे मान लो मैं बोला हूं 100 का नेगेटिव -100, 100 का नेगेटिव कितना हुआ, -100। किसी भी चीज का नेगेटिव करना है तो माइनस लगा दो। तो अब आई डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, क्योंकि रिवर्स करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे मान लो ये 100 है तो आप क्या बोल रहे हो, -100। तो आपने इसको -100 कब बोला, ये वैल्यू कितनी थी, 100, और ये कितना माइनस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, -100 बन गया कि नहीं बन गया। चलो, तो ये चीजें अपन को ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। तो अगर कोई एक एटम है, आपके पास कोई एक गिवन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना अलग होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, हमें ऐसा लगता है कि ऐड होना और रिमूव होना जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, तो एक दूसरे की रिवर्स होगी, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम न्यूट्रल्स में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस इसकी रिवर्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस इसकी रिवर्स नहीं है। चलो लिख लिया। अब अपन बात करने वाले हैं, आपको ये बताना है कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखो अब इसमें क्या होगा कि आपका मिले जुले कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मिले जुले कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मतलब आपके इसका आयनेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, और हम ना अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी होगा। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर हम किसी भी एटम से, ए से या ए प्लस एन से, अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, रिमूव कर रहे हैं, ये हो चाहे कोई प्लस चार्ज वाला हो, तो एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच इसका क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, ये अपन लोगों ने पढ़ा है। ये क्या होता है अपना एंडोथर्मिक, ये पढ़ा हुआ है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा तब भी मुझे एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। एक अपन ने ये पढ़ा है, और दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई हाँ, हमारे पास ए, ए हो चाहे ए, एक हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ए पढ़ा, और एक एक -n पढ़ा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, किसमें, इसमें ऐड कर रहे हैं।
डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनर्जी, नेगेटिव मतलब एंड एक्सो, एक्सेप्ट किस किसको छोड़ के? 18 ग्रुप। अरे ये लिखा है अपन ने, 18 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एनर्जी नहीं निकलती है। 18 ग्रुप, नाइट्रोजन एंड सेकंड ग्रुप, इनको छोड़ देना। इनको छोड़ने के बाद बाकी सब में क्या होता है? बाकी सब में एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती? और ए नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेगेटिव चार्ज है तो डेल्टा एच हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। बताया था नेगेटिव चार्ज है उस पर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे, नेगेटिव चार्ज पहले से तो वो उसको रिपेल करेगा, तो हमेशा आई उससे, मतलब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मतलब एंडो। ये अपन को याद रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से अपना काम चलेगा। अगर मुझे किसी दूसरे का निकालना है, अगर मुझे किसी दूसरे का निकालना है तो अगर मुझे किसी कैटायन पे कमेंट करना है, ध्यान सुनना, जब भी हम कैटायन पे कमेंट करेंगे तो हम आई वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आयनेशन एनर्जी वाला। और जब भी हम एनआयन पे कमेंट करेंगे तो डेल्टा एच ई जी पे, डेल्टा एच ई जी। आप अगर किसी किसी कैटायन को डील कर रहे हो तो आई से डील करना, और किसी एनायन को डील कर रहे हो तो डेल्टा एच ई जी से करना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप कभी भी किसी कैटायन को डील कर रहे हो, कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कैटायन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? आई ई से। अगर एनायन में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं या एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मैं डील किससे करूंगा? डेल्टा एच ई जी से। क्योंकि एनायन का, एनायन कैसे बनता है? डेल्टा एच ई जी इन्वॉल्व होता है। कैटायन का फॉर्म होता है उसमें आई इन्वॉल्व होता है। तो मुझे आई के बारे में पता है और डेल्टा एच ई जी के बारे में पता है। जब भी हम कैटायन एनायन को डील करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक अपन को ये ध्यान रखना है और तीसरा ये ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अपने बन जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे पास कैटायन है तो हम उस किससे डील करेंगे? आई से, आयनेशन एनर्जी से। और अगर एनायन है तो डेल्टा एच ई जी से डील करेंगे। और मुझे ये पता है, एक ये पता है और एक ये पता है, दो चीजें अपन को पता है। तो ये जो क्वेश्चन अपन करेंगे बहुत आसानी से होंगे। मुझे पता है किसी भी न्यूट्रल एटम या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर किसी भी में न्यूट्रल एटम और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 18 ग्रुप नाइट्रोजन और सेकंड ग्रुप को छोड़ के बाकी में एनर्जी निकलती है, इसमें आपकी ऐड होती है। और अगर एनायन में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। ये दो चीजें याद रखना है। और ये कि जब भी मैं कैटायन एनायन को डील करूंगा तो मैं ऐसे डील कर रहा हूं। अब पहला मेरे पास है क्वेश्चन, पहले इतना लिख लो। जब भी मैं कैटायन को डील करूंगा तो मेरे दिमाग में आयनेशन एनर्जी चलेगी, और एनायन को डील करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? डेल्टा एच ई जी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कैटायन दिखेगा तो आई से सोचेंगे, एनायन दिखेगा तो डेल्टा एच ई जी से सोचेंगे। रिवाइज रिवाइज कर देना। पक रही होगी, पक रही कि नहीं पक रही खिचड़ी? सब सिमिलर टर्म रहते हैं। अगर एक, अब मतलब सेम टाइप के चार पांच बंदे दिख जाए ना तो कंफ्यूजन रहता है, जब तक दो तीन बार उनसे मिलना लो, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अभी अपन स्टार्टिंग वाले फेज में अपन को कंफ्यूजन बहुत आएगा। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कंफ्यूजन आएगा। दो, आपका कंफ्यूजन मालूम कब खत्म हो सकता है? या तो पढ़ाई ना करो, और दूसरा फिर ज्यादा अच्छे से पढ़ो। अपन सोचो कि अपन मीडियम होके पढ़ लेंगे, आज पढ़ लिया, फिर जब टेस्ट में आएगा या क्यूज होगी तब पढ़ूंगा, तो सत्यानाश है, फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। या तो पढ़ो ही ना, या फिर ढंग से पढ़ो। और बीच में पढ़ोगे तो नेगेटिव लेके आओगे, कंफ्यूजन रहेगा। आई का कॉन्सेप्ट गेन एंथैल्पी में लगाओगे, गेन एंथैल्पी का साइज में लगाओगे, साइज का उसमें लगाओगे, पूरा बिगाड़ के रख दोगे, तो फिर उससे प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये होगा कि यार पढ़ाई नहीं तो क्वेश्चन ही छोड़ देता हूं, टच ही नहीं करना है। और अपन तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या है, हमें पढ़ना है। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा
टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ी दिमाग में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आप सोच सकते क्या चल रहा है, लेकिन बार बार एक दो बार आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, घर पे जाके करोगे, यहाँ डाउट पूछोगे, चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक ना। बहुत आसान। अब आपसे पूछा जाए, ये बताओ, हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, अब ध्यान सुनना, सोडियम था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कौन सी प्रोसेस है? इसका जो एक्सो है कि एंडो है? एक्सो या एंडो, तो कैसे सोचोगे आप? अरे यार, नॉर्मल एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो एनर्जी देनी पड़ती, देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई सा भी एटम हो, चाहे कितना अच्छा मेटल बना रहे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती। नॉर्मल एटम की बात चल रही है। एक्सो या एंडो? एंडो। एंडो आ गया, आया कि नहीं आया? अब सेकंड आया, मान लो इसी सोडियम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो Na नेगेटिव। एक्सो या एंडो? तो आपने देखा यार, ये नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव को मैं किससे सोचूंगा? नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव को मैं किससे सोचूंगा? डेल्टा एच जी से। यहां क्या बन रहा है? पॉजिटिव। कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखा कि नहीं दिखा? जहां पर ही पॉजिटिव दिख रहा है मतलब मुझे आई से सोचना है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड दिखे, चाहे वो प्रोडक्ट साइड दिखे। यहां पे क्या दिख रहा है? नेगेटिव। और नेगेटिव दिख रहा है तो मैं किससे सोचूंगा? डेल्टा एच जी से। तो आपको ये क्या दिख रहा है? सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो काम हो सकते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एमिट होगी। मुझे पता है तीन टाइप के एटम अपोज करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता है, नोबल गैस, सेकंड ग्रुप और नाइट्रोजन। उनके अलावा कोई सा भी हम एटम लेके आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एनर्जी रिलीज ही होती है। तो एक्सो या एंडो? एक्सो। आ गया देखो। कोई ऐसा बोल दे, अब बताओ बेटा। सोचते जाओ, आराम से लिख लेना, आराम से, फिर इतनी यहां तक भर दूंगा, फिर लिख लेना। एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? एनाइन बन रहा है, एनाइन इन्वॉल्व है, और एनाइन को हम किससे सोचेंगे? एनाइन को हम किससे सोचेंगे? एनाइन को हम लोग सोचेंगे किससे? डेल्टा एच ई जी से। और हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि नोबल गैस है। तो क्या बन जाएगा? एंडो। एंडो हुआ कि नहीं हुआ? सोच लो। फोर्थ आप बताना मुझे। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन डालना हूं। देखो, अब दिक्कत हो जाएगी। सर ये तो थोड़ा मुझे दिक्कत कर रहा है। मैं आपको क्या सिखाया था? कैटाइन दिखे तो आई से सोचो। ये बताओ, क्या ये आई को रिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। आई को रिपेंड कब करता? जब इसका मैं रिवर्स लिख देता। समझ में आया? क्या बोला? ये कैटायन है, और कैटायन को मुझे किससे डील करना है? आयनेशन एनर्जी से। कैटायन को किससे डील करना है? आयनेशन एनर्जी। क्या ये आयनेशन एनर्जी को रिपेंड कर रहा है? नहीं सर, आयनेशन एनर्जी तब कहलाती जब ये Na से क्या बन जाता? ऐसा इसका रिवर्स। तब ये आई कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अरे कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। अब ये तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच है, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इस प्रोसेस का देख के बताओ। ये नॉर्मल एटम है, नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ती, मतलब ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और ये ऊपर वाला क्या है उसका? रिवर्स। तो क्या बन जाएगा? इसका डेल्टा एच क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सो। समझ में आया? क्या सोचे? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या लगाया? सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगाया कि कैटाइन दिखेगा तो मुझे आईई में डील करना है। या तो वो डायरेक्ट प्रोसेस आईई लिखी होगी, या फिर आईई नहीं लिखी होगी तो उसको आईई में लिखो। आईई में लिखने के लिए आपको इसको रिवर्स करना पड़ा। और मुझे आईई का डाटा पता है कि भाई नॉर्मल एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, एनर्जी देनी पड़ती है। ये पॉजिटिव, तो ये इसका ऊपर वाला रिवर्स है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ऐसे अपन को सोचना है। जैसे फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे मेरे पास है, अब ध्यान देना, अब ऐसे भी आ सकता है, प्लस प्लस।
या तो डायरेक्ट आई दिखेगी कैटायन में, या फिर उसका रिवर्स करके आई दिखेगा। ऐसा दिया हुआ है Na+2, बस ऐसा दिया, इलेक्ट्रॉन उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब आपसे पूछ रहे हैं एक्सो या एंडो, जल्दी बताओ, सोचो और बताओ। अच्छा बताओ, ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? +1 से +2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। और किससे निकल रहा है? और कैटायन है। और कैटायन के लिए हम किससे सोचेंगे? आई से। ये बताओ, ये किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं? नॉर्मल एटम से निकाल रहा हूं कि कैटायन से निकाल रहा हूं? और कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती, यही लिखा है हमने, देखो। अरे लिखा है कि नहीं लिखा पहला पॉइंट? ये क्या बन जाएगा, एक्सो या एंडो? एंडो लिख लो जल्दी। या तो आपको डायरेक्ट आई दिया रहेगा, अगर कैटायन ई से सोचेंगे, किससे सोचेंगे? आई से। या तो डायरेक्ट आयनिशन दी रहेगी, या फिर उसको रिवर्स करके मुझे आयनिशन दिखेगा। या तो रिवर्स करके आई दिखेगा, या डायरेक्ट दिखेगा या रिवर्स करके दिखेगा। सबसे ज्यादा डाउट ये होता है कि सर मैं आयनिशन से देखूंगी कि इलेक्ट्रॉन गैस से देखूं, तो वो अपन ने डाउट खत्म कर दिया कि अगर मेरे पास कैटायन इन्वॉल्व हो रहा है तो आई से देखेंगे, एनायन इन्वॉल्व हो रहा है तो डेल्टा एच ईजी से देखेंगे। और दोनों के ऑर्डर मुझे पता है। न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नॉर्मल एटम और एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एनर्जी देनी। नॉर्मल एटम में एनर्जी रिलीज होती है तीन को छोड़ के, और एनायन में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। लिखो जल्दी। टिक कर लेना, बड़ा टिक एक्सो और एंडो पे, बीच में टिक नहीं करना। तो कुछ ऐसे सूरवीर होंगे जो बीच में टिक लगा लेंगे। कहा? एक्सो और एंडो, बीच में लो। कंफ्यूजन क्या आ रहा है बीच में? दोनों है सर। यहां अच्छे से टिक करना, ऐसे करके। लिख लो तो बता देना, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं इस पे। लिख लिया बच्चों? चलो। अच्छा ये बताना, मेरे पास है बेटा O- इलेक्ट्रॉन, O-2। आपको लिखना है एक्सो है या एंडो है, वो लिखना है। कौन से नंबर का था? 6 नंबर का। 7 नंबर का O-2 से कहा बना दिया? O- इलेक्ट्रॉन। 8 N नेगेटिव से N+ इलेक्ट्रॉन। बताओ, इन चार में बताओ सोच के।
बात नहीं करो, सोचो। तुक्का मारने का सबसे अच्छा टाइम है, दो ही आंसर हैं, या एक्सो या एंडो। है कि नहीं है? तुक्का मारने का सही टाइम एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है, चार नहीं है, वो ऑप्शन दो ही है, एक एक्सो है और एक एंडो। सोचो, कैटाइन है तो आई से, एनाइन है तो डेल्टा एच ई जी से। अगर या डायरेक्ट प्रोसेस आपको डेल्टा एच ई जी दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उसका रिवर्स कर लो तो दिख जाएगा आपको। सोचो सोचो, टाइम बहुत है अपने पास, एक साल है ट्वेल्थ में आने में। क्या? जो कुछ है यही है, जो कुछ दिया है यही दिया है। कर लो बेटा, लिख लो। हो गया आंसर? क्या आ रहा है लास्ट का? हाँ, एक्सो। तो तुक्का भी सही नहीं मारा यार, इस सही फॉलोवर यही है। सर ने बोला तुक्का मारना है, तुरंत डिसाइड कर लिया उसने, एक्सो। क्यों? तो बोला था तुक्का मारना है, मैं मजाक कर रहा था। चलो, मेरे हिसाब से पहला हो गया होगा। क्या आ रहा है पहला? अच्छा ये बताओ, आपको क्या सिखाया है? एनाइन दिखेगा तो हमें डेल्टा एच जी से सोचना है, और कैटाइन दिखेगा तो आई से सोचना है। ये बताओ, कैटाइन कैटाइन एनाइन एनाइन दिख रहे हैं, और ये एनाइन दिख रहा है, तो ये प्रोसेस किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एच जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, और जब भी मैं एनाइन में इलेक्ट्रॉन डालूंगा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। मतलब इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडो, दे दो एंडो। आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा वाला बताओ, क्या दिखा आपको? सर मुझे दिखा एनाइन। क्या दिखा? एनाइन। और एनाइन दिखा तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया? डेल्टा एच जी का। क्या ये डेल्टा एच जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो इसका रिवर्स करेगा, फिर करेगा कि नहीं करेगा? या तो डायरेक्ट करेगा या रिवर्स करेगा। अगर इसका सेवेंथ का रिवर्स लिखोगे तो मुझे बताओ क्या लिखोगे? आप लिखोगे ओ माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? ओ -2। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, इस ये क्या है? एक्सो डेल्टा एच, इसका पॉजिटिव कि नेगेटिव? अभी आप बोलोगे क्या दिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर ओ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, एनाइन में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, यार ये पॉजिटिव आएगा, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सो। अब जल्दी जल्दी कर लो, अब जल्दी जल्दी करो। अरे कुछ भी हो, कहीं लिखा है सक्सेसिव में स्टेबल लिखा है? सक्सेसिव में स्टेबल लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। अपन तो चार्ज देखते हैं, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज होगा तो डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होगा, इररिस्पेक्टिव टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे अपन सक्सेसिव में लिखा था ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, भले ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाए। ऐसे ही डेल्टा एच ई जी में रहता है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता जाएगा, भले ही वो स्टेबल बना ले। चलो जल्दी जल्दी, तीन और हैं, तीन मौके हैं आपके पास, तीन तुक्का मारने का मौका है, तीन और। कट कट होगा सही, जल्दबाजी ना दिखाएं। एट्थ वाला, एक्सो या एंडो? एंडो कि एक्सो? अच्छी बताओ, ये क्या है? एनाइन है कि नहीं है? और एनाइन को हम कैसे डील करते हैं? एच जी। क्या ये डायरेक्ट एच जी रिप्रेजेंट कर रहा है?
अरे नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है क्या, नहीं कर। अगर ये डायरेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉन यहां लिखा होता, यहां पे चार्ज कम होता नेगेटिव का, यहां पे चार्ज ज्यादा होता। क्या एर्थ को, क्या ये डायरेक्ट डेल्टा एच जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एनआईएन है, तो क्या इसका रिवर्स कर रहा है। हाँ अब देखो, अभी एन नेगेटिव, मुझे तो इसका डेल्टा एच जी क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो क्या होता है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। इसका ये क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ये इसका रिवर्स है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सो। देखो धोखा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब दो मौके और हैं। देखो छोटी सी प्रोसेस है, आयन पहचानो, एनायन है कि कैटायन। एनायन है तो डेल्टा एच जी से सोचो, डायरेक्ट दिया होगा या उसका रिवर्स होगा। और कैटायन है तो आई से सोचो, डायरेक्ट आई दी होगी या रिवर्स दिया होगा, बस खत्म। और मुझे बस इतना पता है कि जब भी हम डेल्टा एच जी की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में 18 नाइट्रोजन सेकंड को छोड़ के नेगेटिव होता है, और एनायन का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा तो नाइन्थ वाला क्या है, नाइन्थ एंडो या एक्सो। एंडो, अभी सोच लो, बाद में मुंह छुपाना पड़ेगा फिर गलत बोलोगे तो। क्या आएगा, नाइन्थ। नाइन्थ वाला बताओ। अच्छे ही बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे ही बताओ। सबसे पहले यहाँ कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, तो ये नहीं सोचना गलत हो गया, वो समझ जाएंगे अगर ऐसा है तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा Be+2, किसमें जा रहा है, Be+, और प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे ऐसा। अच्छा अरे यार पूरा काम ही खत्म हो गया ये तो। ये क्या है, -2 -1। सबसे पहले मुझे मुझे बताओ, इक्वेशन को देख के क्या दिख रहा है, कैटायन की एनायन, एनायन। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, Eg, डेल्टा एच जी आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये Eg को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जबकि रिवर्स करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मुझे बताओ इसका पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे भैया कोई सा भी नेगेटिव एनायन हो उसमें इलेक्ट्रॉन डालते तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला क्या है, उसका रिवर्स। रिवर्स मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सो। कंटिन्यू, हैट्रिक हो गई यार एक्सो की तो। देखो बस पहला अकेला आया है एंडो, बाकी तो एक्सो। तो लग रहा है ये भी एक्सो होगा। क्या लग रहा है, एक्सो या एंडो, कर लो, तुक्केबाजी नहीं करो। नहीं सर बहुत एक्सो होगा, एक एंडो आएगा अब। नहीं सर कंटिन्यू आ रहे हैं तो अब भी एक्सो ही आएगा। एंडो या एक्सो, कैसे, सर अंदर से आवाज आ रही है। मैं तो एक्सो भी बोल रहा हूँ, एक्सो भी आ सकता है। क्या आएगा, चलो जल्दी बताओ क्या करोगे। हम यहां पे करेंगे, एफ नेगेटिव से कहां जा रहा है, एफ नेगेटिव से एफ। अब ध्यान देना, यहां पे 10th नंबर का, मुझे बताओ एफ नेगेटिव से कहां गया, एफ गया, और प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन गायब है, हम लिख लेंगे। मुझे बताओ क्या दिख रहा है मुझे, एनाइन की कैटाइन, एनाइन। और एनाइन को हम किससे सोचेंगे, डेल्टा एच ई जी। या डायरेक्ट दिया होगा या फिर रिवर्स में लिखना पड़ेगा। रिवर्स में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, एफ नेगेटिव। मुझे बताओ इसका, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज। ये क्या है, नेगेटिव। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट, पॉजिटिव मतलब एंडो। शुरुआत भी किससे हुई थी, एंडो से, और एंडिंग भी किससे हो रही है, एंडो से। मतलब जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहला क्या होगा, और लास्ट वाला, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो फिर नेगेटिव ले आओगे, कुछ भी हो सकता है।
चलो, अब होमवर्क लिख रहा हूं, होमवर्क में करके लाना। लिख लिया था ये? होमवर्क। बात नहीं बेटा, बात नहीं। अठारह।